आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रोजगार टीवी में स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जीएसएलपीएस का एक फॉर्म आया हुआ है और यहाँ पर ये जो आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का लगातार बार बार बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और वही कमेंट्स का यहाँ पर मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। और देखिए हमारा ये जो आज का वीडियो है यहाँ पर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका जीएसएलपीएस का फॉर्म आया हुआ है इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। फिर देखिए बहुत सारे बच्चे का अदर स्टेट से मतलब कमेंट्स आ रहा है कि सर हम लोग इस स्टेट से है यानी कि इस राज्य से है तो हम लोग फॉर्म को भर पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर किस किस राज्य के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर पाएंगे। फिर आगे क्या है देखिए कि एक साथ कितने पोस्ट को भर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारे पोस्ट का यहाँ पर मतलब निकला हुआ है वैकेंसी, तो आप यहाँ पर मतलब आपके मन में भी ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम लोग यहाँ पर कितने मतलब पोस्ट को एक साथ भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि एक साथ आप लोग कितने पोस्ट को भर सकते हैं। फिर देखिए आगे क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा इसको भी बताऊंगा। और साथ ही साथ यह बताऊंगा कि आपका जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा या फिर नहीं लगेगा। और देखिए यहाँ पर जिस टाइम मैंने फॉर्म को भरा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। हो सके इस साल कुछ चेंजिंग हो, तो जो भी चेंजिंग होने वाला है आगे जब मैं फॉर्म को भरकर आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म को किस प्रकार से भरना है उस टाइम आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। और देखिए पहले का जो जानकारी था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जानकारी जैसे कि ये वाला जो है आपका कि किस किस राज्य से भरा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जानकारी एकदम रिसेंट वाला है, एकदम नया है। फिर ये जो जानकारी है कि एक साथ कितने पोस्ट को भर सकते हैं ये भी एकदम रिसेंट है, मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो पर बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आगे देखिए यहां पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपका लगेगा आधार कार्ड का नंबर लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड नहीं लगेगा बल्कि आधार कार्ड का आपका नंबर लगेगा। फिर क्या लगेगा, आपका फोटो लगेगा। और जो फोटो आप दीजिएगा ना एकदम रिसेंट वाला फोटो देना है, पुराना फोटो नहीं दीजिएगा, जो आपका रिसेंट वाला फोटो है तो यहाँ पर आपका फोटो लगेगा। फिर आपका लगने वाला है यहाँ पर सिग्नेचर, क्या लगेगा, सिग्नेचर। तो यहाँ पर देखिए ये सब तो आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर, फोटो आपको स्कैन करके देना है, सिग्नेचर आपको स्कैन करके देना है। लेकिन यहाँ पर ये जो मार्कशीट है ना इसका आपको ये जो चीज है ये आपको स्कैन करके नहीं देना है, मार्कशीट आपको स्कैन करके नहीं देना है, बल्कि मार्कशीट में जो आपका नंबर रहेगा, जो मार्क्स रहेगा, आपने कहां से क्या है, कौन से बोर्ड से क्या है, कौन से ईयर में क्या है, ये चीज आपको भरना है वहां पर। तो ये चीज आपको स्कैन करके नहीं देना है, बल्कि जो आपने 10th पास किया है, कहां से क्या है, कितना नंबर लाए हैं आप मतलब किस ईयर में पास किए थे, ये चीज आपको लिखना है। तो 10th वाला दे दीजिए, 12th वाला दे दीजिए, यूजी का दे दीजिए यानी कि ग्रेजुएशन का दे दीजिए, पीजी यानी कि मास्टर डिग्री का दे दीजिए, आपके पास जो जो होगा। और फॉर्म भरने के टाइम जो जो मांगा जाएगा आप लोग सारा का सारा फिल कर दीजिए। यहां पर स्कैन करके नहीं देना है, बल्कि ये जो चीज होगा केवल केवल वहां पर आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ये बात हो गया। और मान के चलिए सपोज दैट अगर आपके पास कोई एडिशनल डिग्री है और मान के चलिए कोई ऐसा पोस्ट होगा जिसमें आपका कंप्यूटर मांगा गया है, कंप्यूटर का कोई मांगा गया है, तो आप चाहे तो वो सब दे सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई और एडिशनल कोर्स होगा, एडिशनल डिग्री अगर आपने करके रखा है, एडिशनल कोर्स करके रखा है, तो उस चीज को भी आप लोग फिल कर सकते हैं। ऑप्शन दिया रहता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए आगे यहां पर आपका और क्या क्या मांगा जाएगा। देखिए यहां पर आपका जो ट्रेनिंग डिटेल्स है, अगर मान के चलिए जीएसएलपीएस से रिलेटेड या फिर कहीं पर भी इस टाइप का जो भी मतलब होता है, अगर आपने कहीं पर भी कोई ट्रेनिंग करके रखा है तो उसका डिटेल्स आप लोग भर दीजिएगा। फिर देखिए जो वर्क एक्सपीरियंस होता है, देखिए वर्क एक्सपीरियंस में एक्चुअल में क्या क्या मांगा जाता है। अगर आप लोग बोलेंगे क्या सर वर्क एक्सपीरियंस का हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इस टाइम, तो फॉर्म भरने के टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको देना है। तो ये जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि आपने कितना दिन से लेकर कितना दिन तक काम किया है, आप जो काम कर रहे थे किस पोस्ट में रहकर काम कर रहे थे, किस में आप लोग काम कर रहे थे, आपको वहां पर कितना सैलरी दिया जा रहा था। तो ये सब चीजें आपको वहां पर वर्क एक्सपीरियंस का जो भी होगा वहां पर आपको भरना है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो आपका कंप्यूटर कोर्स आपने जो भी करके रखा है उसका डिटेल आप लोग भर दीजिएगा। तो ये सब आपका स्कैन नहीं लगेगा। देखिए अगर साफ साफ कहा जाए तो स्कैन आपका क्या क्या लगेगा, तो स्कैन आपका यहाँ पर लगने वाला है, एक आपका लगेगा फोटो का, एक आपका लगेगा सिग्नेचर का, बस, और कुछ यहाँ पर लगने वाला नहीं है। आगे चलिए
चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए, आगे का जो भी डिटेल होगा मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं। चलिए बात करते हैं कि यहां पर जो कि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम लोग एक साथ कितने पोस्ट को भर सकते हैं, और ये जो डिटेल दिया गया है, ये जो JSLPS का जो आया हुआ है, ठीक है, JSLPS का जो मतलब आया हुआ है PDF, उसी में लिखा हुआ है, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर यहां पर लगाया है। आप पढ़िए यहां पर क्या क्या लिखा गया, आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग एक साथ कितने पोस्ट को भर सकते हैं। देखिए यहां पर साफ साफ क्या लिखा गया है, यदि उम्मीदवार मानदंडों को पूरा करते हैं तो एक या अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा गया है, अगर आपके पास उस प्रकार का योग्यता है यानी कि क्वालिफिकेशन है तो आप लोग एक पोस्ट के साथ साथ और पोस्ट भर सकते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि उम्मीदवार मानदंडों को पूरा करते हैं तो एक या अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आंसर मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज जो दिया गया है JSLPS का जो ऑफिशियल आया हुआ है ना PDF, उसी में दिया गया है। और यहां पर देखिए कि प्रत्येक पदों के लिए आवेदन अलग से जमा किया जाना आवश्यक होगा। देखिए, और जो आप लोग यहां पर मान के चलिए कि आप 2 पोस्ट पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। ये चीज आप समझ सकते हैं, तो वही चीज यहां पर लिखा गया है, बस यही चीज है आपका। ऐसा आप PDF को पढ़ लीजिएगा ताकि आपका और अच्छे तरीके से हर एक चीज क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये बात क्या है आपके मन में उठ रहा होगा कि सर किस किस राज्य से भर सकते हैं। अगर आप कोई मतलब झारखंड राज्य को छोड़कर अगर आप कोई दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे। और ये जो अपडेट है ये मतलब देखिए पेपर में आया हुआ अपडेट है, मैं तो अपने से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जो भी कह रहा हूं जो चीज है, जो जेन्युइन चीज है वही चीज यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने से कोई भी चीज कह रहा हूं। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया होगा, यहां पर देखिए, तो देखिए पेपर में साफ साफ लिखा गया है कि कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहां पर आप लोग पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, इस बात को सबसे पहले आप लोग देखिए। यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होना अनिवार्य। आप लोग तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे जब आप लोग मैट्रिक और इंटर अगर आप लोग झारखंड राज्य से किए हुए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए हम झारखंड के तो बच्चे इस फॉर्म को भर ही पाएंगे, और जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, मतलब यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप लोग मैट्रिक और इंटर अगर झारखंड से किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहां पर भी साफ साफ लिखा गया, इस चीज को भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि सभी पदों पर बहाली नई नियुक्ति नियमावली के तहत होगी। कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहां पर ये जो चीज मैं बता रहा हूं सर एकदम जेन्युइन चीज जो पेपर में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी चीज को मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, अपने से नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो चीज है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। फिर चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप लोगों का हर एक चीज का लगेगा। जैसे कि देखिए जिस टाइम आपने फॉर्म को भरा था उस टाइम आपका ना तो 10th का मार्कशीट लगा था, 12th का मार्कशीट नहीं लगा था, UG PG किसी का मार्कशीट नहीं लगा था। आपने जो कंप्यूटर कोर्स करके रखा है उसका भी आपको मतलब कोई भी मतलब स्कैन करके नहीं दिए थे आप लोग वहां पर, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज है ना आप लोगों ने नहीं दिया था। तो जिस टाइम आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस टाइम हर एक चीज को देखा जाएगा, उसी टाइम आप लोगों को मतलब लगेगा। तो आप लोग देखिए फॉर्म भरिएगा, कोई इशू नहीं है, फॉर्म भर लीजिए, जो भी डिटेल्स वगैरह जो भी डालना है एकदम अच्छे तरीके से डालिएगा। क्योंकि देखिए जिस टाइम आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना सर उस टाइम हर एक चीज को आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप लोगों का जो भी चीज अगर मान के चलिए अगर आप लोग फॉर्म को निकाल भी लेते हैं, वैकेंसी को निकाल भी लेते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो उस टाइम आपका वो चीज कैंसिल हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हर एक चीज को देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। फिर देखिए आगे आगे का जो आपका क्वेश्चन है क्या है। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है कि सर जाति आवासीय लगेगा या नहीं। देखिए अगर आप लोग छूट चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं, देखिए जाति आवासीय तो जाहिर सी बात है लगेगा ही लगेगा, लेकिन फॉर्म भरने के टाइम में आपका जाति आवासीय नहीं लग रहा है, बल्कि जिस टाइम आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आप लोगों को जाति आवासीय दिखाना पड़ेगा। और यहां पर देखिए कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST BC1 BC2 या फिर जनरल, जिसमें भी आते होंगे आपको तो फॉर्म भरने के टाइम हर चीज करना पड़ेगा। तो बस ये था हमारा कंप्लीट डिटेल। तो जाति आवासीय हो सके अभी आपका नहीं लगे, ये पहले का नियम था, और इस साल का क्या रूल होगा आपको आगे पता चलेगा जब आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो बस ये एक सिंपल सा छोटा सा इंफॉर्मेशन, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में और कोई सा क्वेश्चन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, मैं जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।